नमस्ते दोस्तों, इसमें हम जो है एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म को जो है हम सबमिट करेंगे उसमें जो है बैकएंड में जाके। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा ये रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू करेंगे। जो रिएक्ट हुक फॉर्म जो है हमारे काम को जो है बहुत ही ईजी बना देता है। ये रहा रिएक्ट हुक। ये एक रिएक्ट हुक फॉर्म है जिससे हमारे काम को बहुत ईजी बन जाता है, वरना फॉर्म को सबमिट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये इसमें काम हमारा ईजी हो जाता है। तो कैसे हम इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, आज हम इसमें जानेंगे। हम रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू जो है हम जो है इसके थ्रू एक जो है एक फॉर्म बनाएंगे और उसे जो है सबमिट करेंगे। तो पहले मैं वही काम करता हूँ। यहाँ आए, टर्मिनल में आए, टर्मिनल में आके वही सेम काम, वेट लिस्ट, प्रोसीड किया, वही मैं बनाता हूँ। प्रोजेक्ट है मेरा, अब मैं आता हूँ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, वही सेम npm i इंस्टॉल होगा, हो रहा है इंस्टॉल। ये npm मेरा इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं करूँगा npm रन टैब। और अपने इस काम में जो है हम जो रिएक्ट हुक के साथ साथ अपनी इस ऐप को एक्सप्रेस.js के थ्रू कनेक्ट करके जो है हम बताएंगे कि कैसे हम जो है बैकएंड में चला सकते हैं और हमारा डाटा सेव होगा। ये लोकल होस्ट है, ध्यान रखिएगा 578 ये मैंने बनाया। और ये देखिए मेरा लोकल होस्ट आ गया, अकाउंट काम कर रहा है अच्छी तरीके से। ये बाकी मैं जो हूँ बंद कर देता हूँ। ये है मेरा अच्छी तरह से काम कर रहा है रिएक्ट। अब सबसे पहला जो काम होगा मेरा, सोर्स फोल्डर में गए, यहाँ पे गए, app.jx में आए और यहाँ मैं नीचे आता हूँ और सबसे पहले मैं ये सब कुछ उड़ाऊंगा यहाँ से, ये सब डिलीट। ये मेरा सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। ये हट चुका है मेरा यहाँ पे। और यहाँ मैं जो यूज स्टेट को भी हटाता हूँ, ये मैंने सब हटा दिया इसे। अब जो है ये मेरा सिंपल सा यहाँ फॉर्म बनेगा। मैं बनाऊंगा डॉट कंटेनर नाम से बनाया। इसमें मैं बनाऊंगा अपना जो है, फिर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में जो है अब मैं अपना वही डालूंगा। इनपुट टैग में अपना डालता हूँ। इनपुट टैग में पहले मेरे पास होगा एक इनपुट टैग में मेरे पास नेम में मेरे पास होगा यूज़र नेम, और यूज़र नेम के बाद मेरे पास आईडी होगी। इसे फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ। फिर अगला इनपुट टैग मैं लेता हूँ, एक और मैं इनपुट टैग लेता हूँ और इसमें मैं डालूंगा अपना पासवर्ड। क्या डालेंगे? पासवर्ड। और मैं जो हूँ नेम को भी कर देता हूँ पासवर्ड। अपना नेम डाल दिया, पासवर्ड, और उसके बाद मैं आईडी को भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद नीचे आते हैं इनपुट, और यहाँ एक लिखने का तरीका देखिए, इनपुट सबमिट करते ही ये मेरा सारा इसमें आ जाएगा। अब जो है वैल्यू भी मैं सबमिट कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो है ये तो हमारा एक बेसिक सा ये बन गया है। ये देखिए बेसिक सा ये फॉर्म बन गया मेरा, ये और ये सबमिट देखिए बन गया। ठीक है, अब मेन चीज़ जो आनी है कि मुझे जो है अब इसमें रिएक्ट हुक का इस्तेमाल करना है जो फॉर्म को आसान बनाएगा। तो सबसे पहले ये रहा आपका रिएक्ट हुक। गेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही बड़ा सिंपल सा काम, इसे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये मैंने किया। अब ये रिएक्ट हुक जो है ये फॉर्म इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद जो है अब इसमें कुछ बेसिक सा हम एक काम करेंगे कि यहाँ आएंगे और ये रही इसकी नीचे की कोडिंग। ये कोडिंग जो है हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये लिया और ये मैंने इसको किया कॉपी। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा जो है कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट को हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये यहाँ पेस्ट हो चुका है। बट अभी थोड़ी समस्या है। यहाँ जो है सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं।
ये हटा दिया हमने, इसमें जो है ये कर दिया। फिर मैं यहाँ पे जो है इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यूज़ फॉर्म, क्योंकि यूज़ फॉर्म को ये देखिए, ये मेरा रिएक्ट से यूज़ फॉर्म इसमें इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से यूज़ फॉर्म इंपोर्ट हो चुका है। साथ में जो है मैं पहले इंपोर्ट करना चाहूँगा अपने .oblique app.css को भी मैं इसमें लाना चाहूँगा। अब इसमें जो है हम जो है रजिस्टर करेंगे, हैंडल सबमिट करेंगे। हैंडल सबमिट के लिए होता है, वॉच भी देखकर रहता है, हम एरर भी पकड़ेंगे और यूज़ फॉर्म को हम जो है इसके साथ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ये सबमिट करने के लिए हम डालेंगे ये ऑन सबमिट का ये शानदार ऑप्शन, ये एक फंक्शन डालेंगे हम इसमें। ये मैं डाल दिया यहाँ फंक्शन, और साथ में जो है तो मैं जो हूँ ये जो है साथ में इस चीज़ को हटाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ कर दी कंस्ट ऑन सबमिट, और यहाँ पे कंस्ट ऑन सबमिट करने के बाद ये मैं जो ऑन सबमिट हैंडल सबमिट इसमें लूँगा, और यहाँ पे सीधा फॉर्म एक्शन में जाके पेस्ट कर दूँगा। लेकिन पेस्ट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ से ये हटाया मैंने, ये मेरा ऑन सबमिट हैंडल सबमिट है, अभी से हैंडल करेगा ये। और साथ में अब जो है मैं इसमें जो हूँ ये रजिस्टर यूज़ करूँगा। इसको जो है ये मेरे काम को काफ़ी आसान बनाता है। इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे, और एक मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इसे यूज़र नेम, और यहाँ भी मैं दे दूँगा इसे पासवर्ड। और अब जब ये दे दिया तो मुझे इसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये नेम आईडी इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और एक br टैग दे देता हूँ। br टैग देने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा मुझे दिखेगा। ओके, तो मुझे जो है दोबारा से npm रन डेव करना पड़ेगा। npm रन डेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ऑटोमेटिक आ चुका है। नीचे इस पे मैं br टैग दे देता हूँ। देखिए अब ये मेरा एक फॉर्म बन गया है, ये मैंने दिया इस पर कुछ भी टाइप करके, यहाँ मेरा पासवर्ड ले लिया, और ये है सबमिट। क्या है ये? सबमिट मेन चीज़ है। अब ये सबमिट करना है। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सबसे पहले मैं जो हूँ यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग करूँगा, इज सबमिटिंग, सबमिटेड। क्या करेंगे? इज सबमिटिंग, एंड फिर बाद में क्या कर देंगे? एंड और यहाँ मैं एक दे दूँगा डिव, और डिव दे के यहाँ मैं जो हूँ ऐसे एक डिव दे दूँगा, और डिव में मैं लिख दूँगा लोडिंग। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा बटन करने पे लोडिंग होगा। मुझे इस सबमिटिंग को जो है ऊपर जाके भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ बाद में लिखूँगा अभी, ठीक है। अभी मैंने ये इस सबमिटिंग कर दिया। अब जो है यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ रिक्वायर्ड है। अब यहाँ जो है मैं कॉमा देता हूँ, और यहाँ मैं देता हूँ रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड बेसिकली किस लिए है कि मुझे जो है जैसे फॉर्म में कोई करेक्टर है, कोई मैं ईमेल भर रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ, कितने मिनिमम लेंथ उसकी होनी चाहिए 4, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, और जो है फिर उससे ऊपर नीचे अगर ये कोई गड़बड़ ना करे तो उसके लिए मुझे इसमें देना पड़ेगा या तो मिनिमम। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ मैं उसे एज ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ वैल्यू ट्रू, एंड और साथ में मैं लिख सकता हूँ एक मैसेज मैं यहाँ पे दूंगा, और मैसेज में दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। एक तो मैं ये दे दिया। अब मैं रिक्वायर्ड में खाली डायरेक्ट भी लिख सकता था कि मुझे यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग ना करके हटा के रिक्वायर्ड ट्रू कर देता, तो उसके थ्रू मैं दे सकता था। लेकिन मैंने जैसे एज ऑब्जेक्ट दे दिया, मुझे मैसेज भी शो करेगा, और यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ मिनिमम लेंथ, ठीक है। और जेड करते हैं मिनिमम लेंथ। अगेन भाई इसमें भी मैं वही करता हूँ, वैल्यू
मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए भाई, कितनी लिखना चाहिए? 3। 3 तो कम से कम हो, 3 के बाद 3 से कम ज़्यादा पे ना लिखे। और साथ में मैं दूंगा मैसेज, मैसेज भी दूंगा। मैसेज में लिख दूंगा मिनिमम लेंथ इज 3, मिनिमम लेंथ इज 3। ओके, और ये मुझे जो मैसेज है मुझे इसमें देना था एज ए स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है। मिनिमम लेंथ इज 3 होनी चाहिए। अगर मैं खाली मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू यहाँ 3 लिखता या मिनिमम लेंथ 3, तो वो खाली 3 दिखाता है उसमें नीचे। और जो है मैंने यहाँ एज अ मैसेज भी शो कर दिया है इसमें। और अब जो है मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और मैं इसमें अब दिखाना चाहूँगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ करते हैं, कॉमा करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मैक्स लेंथ, मैक्स। ठीक है, मैक्स लेंथ कर देते हैं भैया 9 होनी चाहिए। मैक्स लेंथ कर देते हैं या भैया 9 होनी चाहिए। तो समझ रहे हो ना। और यहाँ जो है मैं नीचे आऊँगा और यहाँ भी अगेन मैं डिस्ट्रक्चरिंग में एरर्स वही करना है। एरर्स डॉट यूज़र नेम, एरर्स डॉट यूज़र नेम। और उसमें जो है एरर जो आएगा और साथ में जो है मैं डिव के अंदर उसे कह दूंगा, ये मैंने किया यहाँ पे डिव के अंदर मैं डाला और यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ मैं जो हूँ एक क्लास नेम भी डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रीन कलर में वो शो हो। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ मैं लिख दूंगा एज अ मैसेज। मैं यहाँ मैसेज छोड़ूंगा एरर्स डॉट यूज़र नेम डॉट मैसेज। क्या दे, ये मैसेज है। अब क्या देगा ये मैसेज। अब इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे ऐप डॉट CSS में आता हूँ और यहाँ एक छोटा सा काम कर देता हूँ कि डॉट ग्रीन दे देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर नहीं, कलर दे देता हूँ। कलर मेरा होना चाहिए ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। अब थोड़ा हम चमत्कार यहाँ देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डाटा अभी यहाँ जो है एरर मुझे पता है दिखाएगा। अभी आते हैं ज़रा आपको, फिर जो है हम ये करता हूँ कि मैं जो हूँ ये मिनिमम लेंथ को करता हूँ कॉपी। ये लिया मैंने पूरा मिनिमम लेंथ उठाया, कॉपी किया और अब मैं आ जाता हूँ ये पासवर्ड के अंदर। ठीक है, पासवर्ड के अंदर आ जाते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ हम देते हैं और यहाँ पे ये दे देते हैं पेस्ट ऐसे। अब यहाँ पे दे देंगे कि इसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 7, कम से कम 7 लेटर में तो आपका होना ही चाहिए। ये मिनिमम लेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए पासवर्ड की। और इसमें भी वही सेम हमें ये ऐसे ही एरर्स का भी मैसेज हमें चाहिए। यहाँ मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इसको मैं जो हूँ कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ मैं ऐसा कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा पासवर्ड। क्या लिख दिया मैंने? पासवर्ड। और यहाँ लिख दिया मैंने पासवर्ड। पासवर्ड का भी मैसेज आना चाहिए ना भाई। अब इसके बाद जो है यहाँ पे साथ में जो है मैं इनपुट पे सबमिट में आता हूँ और यहाँ मैं जो हूँ क्या करूँगा, डिसेबल्ड कर दूंगा। क्या डिसेबल्ड कर दूंगा, क्योंकि डिसेबल इसलिए कर रहा हूँ कि जो है ये हो इज सबमिटिंग, मुझे यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा में देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इस सबमिटिंग इसलिए कि ये बार बार अगर फॉर्म पे क्लिक करते हैं, बार बार सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने से जो है बार बार ये मैसेज शो ना करता रहे, केवल एक बार ही शो करे बस। उसके बाद जो है सबमिट हो गया तो हो गया। अब इसमें भी वही सेम खेल, यहाँ भी एरर जाएगा। एरर में क्या जाएगा, पहले तो जाएगा माई फॉर्म। पहले तो माई फॉर्म सबमिट हो रहा है, फिर ये माई फॉर्म का मैसेज भी यहाँ देगा। उसके बाद जो है यहीं पे सेम जाता है और यहाँ पे जाएगा ये ब्लॉक्ड। यहाँ ब्लॉक्ड करेंगे, किसको ब्लॉक करेंगे? सपोज करो कि कोई एक नाम है, जैसे हम लॉगिन करते हैं तो ये जो है
रानी, शुभम ये सब जो है हमें परेशान कर रहे हैं, रानी, वानी ये सब हमें परेशान कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका जो है लॉगिन आईडी जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, ये मतलब काम ना कर पाएँ। तो इनके लिए भी हमें देना पड़ेगा। यहाँ ब्लॉक्ड कर दिया। अब मैंने यहाँ ब्लॉक्ड कर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ की कंडीशन देखिए लगाते हैं। यहाँ जो है माई फॉरम को एफ छोटा करेंगे, और यहाँ जो है माई फॉरम का एफ छोटा करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर भी माई फॉरम तो लिखा ही हुआ है, बट उसका ये है। चलिए, अब जो है ये तो हमारा गेम पूरा हो गया कि हमें इस तरह करना था इसमें। अब जो है थोड़ा ऊपर आते हैं, हमें जो कंडीशन देनी है ब्लॉक्ड मैसेज माई फॉरम की जो है वो देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दे देंगे सेट एरर। एक तो सेट एरर दे देंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे दिया है, अभी सेट एरर को हम यूज़ करेंगे, ये भी हमें शो होगा। और साथ में जो है हम जो चला रहे थे यहाँ एरर्स के साथ साथ इस सबमिटिंग जो हमने किया था ना, इस सबमिटिंग, ये रहा इस सबमिटिंग। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं बाई चांस जो है इस सबमिटिंग में, इस सबमिटिंग ही लिखा हुआ है, नीचे भी इस सबमिटिंग ही लिखा हुआ है डिसेबल्ड में, तो यहाँ इस सबमिटिंग ही चल रहा है, ठीक है ना। ये इस सबमिटिंग ही चल रहा है, यहाँ मैंने ये दे दिया। अब मैं जो हूँ एक जो है वो बनाऊंगा फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन होगा किसका, प्रोमिस का। एक डिले फंक्शन बनाता हूँ कि मतलब जब मेरा फॉर्म क्या हो, जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँ, तो कुछ मतलब 2 सेकंड का तो कम से कम टाइम लगे, कम से कम है। इसमें मैं डी फिट कर देता हूँ, डी यानी डिले। एक ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस। क्या रिटर्न करेगा, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ओके, तो मुझे रिटर्न का ये जो है स्मॉल रखना है, एक रिटर्न करेगा ये मुझे न्यू प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में मुझे क्या देगा, वही सेम, वही रिजॉल्व रिजेक्ट। और यहाँ मैं लगाऊंगा एक सेट टाइम आउट का स्निप लगा देता हूँ। और सेट टाइम आउट के स्निप में लिखूंगा डी स्टार 2000, ठीक है। ओके, डी स्टार 1000 कर देते हैं, वो जितना भी वो ले लेगा उसे लेना होगा। और यहाँ मैं जो हूँ रिजॉल्व करूँगा इसे, क्या करूँगा इसे मैं, रिजॉल्व। लेकिन ये रिजॉल्व करके अब सवाल ये है कि ये फंक्शन में लगाया किस पे है, तो ये फंक्शन में लगाया है कंस्ट ऑन सबमिट पे। किस पे लगाया है मैंने, कंस्ट ऑन सबमिट पे। लेकिन कैसा फंक्शन, ए सिंक, क्योंकि न्यू प्रॉमिस को मैं यूज़। अब इसमें क्या होगा, डाटा जाएगा मेरा, क्या जाएगा इसमें, डाटा जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा यहाँ। अब ये इसे अवेट करेगा, क्योंकि ए सिंक के साथ अवेट आना चाहिए। अवेट करेगा, किसे अवेट करेगा भैया, डिले को अवेट करेगा। यहाँ पे आएगा डी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये डी पे दे देगा। ये मतलब एक तरह से क्या है ये, नेटवर्क डिले के साथ साथ यहाँ मैं दे दूंगा कंसोल डॉट लॉग डेटा, अब थोड़ा देखते हैं यहाँ कुछ हो रहा है क्या अभी प्रोग्रेस में। करें तो नहीं, अभी भी यहाँ एरर की ही प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें देनी बाकी हैं। अभी ऐसे सबमिट है, इस चीज़ को भी देना बाकी है हमें। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, अब मैं देता हूँ ये इफ़ वाली, मैंने ब्लॉक कर रखे थे ना इफ़ थे, तो यहाँ पे आते हैं, इफ़ देते हैं, इफ़ डाटा डॉट यूज़र नेम क्या हो इज़ नॉट इक्वल टू, किसके हो जाए, रानी। क्या हो जाए ये, रानी। तो इसे हम लिख देंगे इसके अंदर, रानी के इक्वल हो तो क्या हो भैया, तो एक सेट कर दे एरर, एक एरर सेट कर दे। किसमें एरर सेट कर दे, माई फॉरम में एक एरर सेट कर दे। लेकिन क्या एरर, वही सेम डाल के मैसेज, फिर यहाँ लिख दो योर फॉरम इज नॉट गुड
एंड कंडीशन अप्लाई। क्या है? कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और एक मैं देना चाहता हूँ, मेरा जो डाटा है जो ब्लॉक वाला था, ये आ जाए, इधर आ जाए भाई। ये था क्या था? ब्लॉक वाला। यहाँ पे मैं देता हूँ, मैंने इसको यहाँ लिख दिया था, ये मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये ऊपर ही मैंने एडिटिंग करी है सबमिट डेटा पे। तो यहाँ पे अब मैं देता हूँ इफ डाटा डस्ट यूजर नेम क्या हो जाए, डाटा डॉट यूजर नेम हो जाए वानी। क्या हो जाए? अगर डाटा डॉट यूजर नेम वानी है तो क्या दिखाएगा? ब्लॉक्ड। क्या दिखाएगा? ये ब्लॉक्ड। ब्लॉक में क्या होगा? सीधा दिस यूजर इज ब्लॉक, दिस यूजर इज ब्लॉक हो गया। ये यूजर क्या हो गया मेरा? ब्लॉक। अब ये सब हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसमें। अब ये देखते हैं, मैं ऐसे करता हूँ तो करने के बाद भी एरर अभी भी नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? क्या दिखा रहा है? डिजिटल वन एच मिनिमम लेंथ 45 और 42 9 में एरर हो गए। सबसे पहले तो यहाँ वेट डिले में आएगा कि 2 का डिले होना चाहिए। कितने का डिले होना चाहिए? ये 2 का डिले होना चाहिए। और एरर अभी भी जारी है। ये तो एक एरर तो ये निकला कि ये जो यहाँ पे दिया है, यहाँ कॉमा ना लग के कॉमा लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है ना? यहीं मिस्टेक यहाँ हुई है पासवर्ड में। यहाँ ना लगकर कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा ये ब्रैकेट। ये ब्रैकेट यहाँ लग गया। अब लगने के बाद अब देखिए, अब मस्त एकदम एरर दूर हो चुका है। यहाँ मैं करता हूँ कंट्रोल आई और अपने कंसोल में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ। अभी पहले मैं जरा सबमिट करता हूँ। पहले देखो, डी मिनिमम लेंथ देगा और डी मैक्सिमम लेंथ देगा। 9 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड नहीं, मिनिमम लेंथ में जाना चाहिए, हट जाएगा ऑटोमेटिक। ये सबमिट लोडिंग का दिखाएगा, सबमिट कर देगा। योर फॉर्म इज नॉट गुड, कंडीशन अप्लाई। ऐसा क्यों? एंड दिस यूजर इज ब्लॉक। ये एक साथ मैसेज दिखा रहा है दोनों के ही। लेकिन यहाँ नीचे ये देखो, ये देखो, यहाँ सबमिट मार दिया इसने बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ इसने सबमिट कर दिया है। और मैं जो हूँ इसे दोबारा से फिर से रिफ्रेश करता हूँ। मैं जैसे ही रानी मैं लिखूँगा या वानी, या वानी लिखता हूँ और 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, ये किया। और यहाँ पे देखिए, योर फॉर्म इज नॉट गुड, कंडीशन अप्लाई। बट ऐसे मुझे मैसेज दिखाना था बेटा, ये क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? ये देखो, इसने ये कर तो दिया। इस पे तो मुझे एरर दिखना था एक्शन में। suggested more info, input element should not have auto complete attribute। एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले तो प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर लिखने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ यूजर नेम। और यहाँ मैं जो हूँ, ये जहाँ बंद हो रहा है, यहाँ मैं कर देता हूँ टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ प्लेस होल्डर। फिर मैं कर देता हूँ टाइप पासवर्ड। ठीक है, टाइप मैंने पासवर्ड कर दिया है। अब मुझे क्या दिखाता है? यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ अगेन। मुझे ये फालतू की चीज़ क्यों दिखा रहा है? ओके, तो एक कंडीशन और अप्लाई हो गई थी। चलिए उसको जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ हमने ये नॉट इक्वल कर दिया था। अरे नॉट इक्वल नहीं भाई, अगर इक्वल होगा वानी के तो मुझे जो है सेट एरर दिखाएगा। यहाँ वैसे एल्स लिखा जा सकता है कि यहाँ हम जो है एल्स लिखते हैं, बट एल्स को हम यूज़ नहीं कर रहे, हम खाली इफ को यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कंडीशन। अब देखिए, मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ। अब देखिए रेफरेंस है वो डॉम पे, ध्यान मत दो इस पर, पता नहीं। अब देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ रानी और यहाँ लिख देता हूँ, देखो। अब मैं जैसे ही
सबमिट करने की कोशिश करूँगा, मिनिमम लेंथ आ जाएगा इतना। अब ये देखो 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 देखो, और वो सबमिट भी नहीं होगा। अब ये किया सबमिट, अब ये देखो, अब यहाँ कोई मैसेज नहीं आएगा, यहाँ कोई भी मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि अब योर फॉर्म इज नॉट गुड कंडीशन अप्लाई, हाँ नॉट इक्वल टू रानी, ठीक है, ठीक है ना, रानी के इक्वल नहीं है, ये देखा ना, देखा आगे नहीं आ गया। अब यहाँ कर दो वानी, जैसे ही वानी सबमिट किया, हाँ मैसेज आ गया, योर फॉर्म इज नॉट गुड कंडीशन अप्लाई, दिस यूजर इज ब्लॉक्ड। और देखो यहाँ पे आ गया। अब जो है मैं करता हूँ विष्णु और कर देता हूँ सबमिट। हाँ मुझे हर एक इस पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये बार बार थोड़ा सबमिट करता फिरेगा। मैं करता हूँ विष्णु और मैं लिख देता हूँ, ये कर दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ सबमिट। अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए फॉर्म इज ना कंडीशन अप्लाई, वो जो कुछ भी है फालतू की ये वेस्ट है, ठीक है। अब मुझे ये मैसेज बार बार शो कर रहा है, तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको कंडीशन अप्लाई के अकॉर्डिंग इसे ज़रा बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं फिर से ऐसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ गौर और मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, देखिए मैं बताऊँगा नहीं आपको, लेकिन फिर मेरा देखिए लिखा आ जाएगा। सबमिट करता हूँ, अब मेरे को फालतू मैसेज भी नहीं आएगा, और ये आ गया गौर और यहाँ आ गया मैसेज हरी बोल। अब वो बात ये है कि मुझे कंसोल में थोड़ा मैसेज दिखाना है, मुझे मैसेज दिखाना अपना बैकएंड में, बैकएंड में दिखना चाहिए, यहाँ नहीं दिखना चाहिए किसी को। तो इसके लिए अब यूज़ करेंगे हम एक्सप्रेस जेएस का। अब जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, बिल्कुल बाहर आ गए। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ बैकएंड, और बैकएंड बनाने के बाद इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ सर्वर डॉट जी एस। सर्वर डॉट जी एस है। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा ये डाटा जो है एज अ एन पी एम चले, ठीक है ना, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा अगर इसको ही मैं खाली एज ए एन पी एम, तो अगर अलग चलाना तो एज ए एन पी एम इंस्टॉल करूँ, क्योंकि इसमें अगर एन पी एम चाहता हूँ मैं, और अगर मैं पूरे में चाहता हूँ तो फिर पूरे में करूँगा। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एन पी एम आई एक्सप्रेस @4, क्योंकि 4 ही चाहिए अभी हमें। अब ये देखिए हमारा एन पी एम इंस्टॉल हो रहा है, एक्सप्रेस इंस्टॉल होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कोड लाऊंगा अपना, यहाँ देखिए हम आ गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये रहा हमारा एक्सप्रेस का कोड, और ये रहा पूरा उठाया, और इस एक्सप्रेस कोड को मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने जो है यहाँ पे ले जाके पुट अप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो है इसे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ जो हूँ मैं 89 कर देता हूँ, ठीक है। 89 करने के बाद यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब इसे ये करने के बाद और साथ में जो है मुझे इसको जो है यहाँ कमेंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है पैकेज डॉट जेसन में हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ टाइप में अगर आते हैं तो टाइप 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 मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। जब मॉड्यूल यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करते हैं, फिर हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट वर्ड, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। और मैं इसको एज लेता हूँ, मुझे गेट नहीं चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि भैया इसमें तो पोस्ट चलता है। और यहाँ मैंने किया पोस्ट, पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करने के बाद जो है तुम जो है क्या करोगे, कंसोल में आओगे, कंसोल डॉट लॉग करोगे, और मेरी जो रिक्वेस्ट को है भैया, रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है फॉर्म जो है रिक्वेस्ट हो जाए, ये मेरी फॉर्म जो है इसमें पोस्ट हो जाए। बट तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो है इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट एक दे देते हैं r इक्वल टू अवेट, क्या कर देते हैं अवेट, अवेट क्या करे, फैच करे, फैच किससे करे, फैच करेगा http लोकल होस्ट, http लोकल होस्ट, और होस्ट में दूंगा 3089, जो यहाँ एक्सप्रेस जेएस का मेरा यूज़ हो रहा है। यहाँ मैंने किया, यहाँ मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, साथ में जो है मैं यहाँ पे जो है कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे करूँगा मेथड, मेथड क्या करूँगा पोस्ट, क्योंकि मेथड तो मुझे पोस्ट ही चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने बैकटिक दे दिया है, यहाँ मुझे बैकटिक नहीं देना है,
यहाँ मुझे ये देना है। उसके बाद जो है ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा लेट res इक्वल टू अवेट। अब आर्ट और जेसन में करूँगा तो जेसन फॉर्मेट में दिखाएगा फिर, पर जेसन फॉर्मेट में मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तो देखना है टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ मैं कर देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट कर देता हूँ, और यहाँ मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ कंसोल डॉट डाटा के संग में कॉमा res और करूँगा ताकि मुझे इस फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद अब सबसे पहले मैं ये यूज़ करूँगा npm i कोर्स को इंस्टॉल करूँगा। ये आई कोर्स क्या चीज़ होता है असल में, अगर हम देखें, कोर्स में इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन असल में हम देखें तो इसका सर्वर कुछ और है 5178, और इसका सर्वर है 3089। अब ये दोनों सर्वर अलग अलग हैं, तो कैसे चलेंगे ये दोनों जी के लोकल होस्ट अलग अलग हैं। तो एक कोर्स क्या करेगा, इनको मैनेज करेगा, इन दोनों के लोकल होस्ट को एक साथ उसमें चलाएगा। कोर्स किया और साथ में जो है यहाँ पे आए इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट क्या करेंगे, कोर्स इंपोर्ट करेंगे कोर्स फ्रॉम, कोर्स करेंगे फ्रॉम कोर्स एंड बाद में यहाँ आएंगे, और यहाँ जो है ये कोर्स की वेबसाइट है npm कोर्स में ऐप डॉट यूज कोर्स, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे जो है बिठा देंगे। इसे बिठाने के बाद सवाल ये है कि जो मैंने मेथड पोस्ट डाला था, पोस्ट रिक्वेस्ट आई कहाँ से, यहाँ पे आए, नीचे आए, नीचे 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 आके देखेंगे कि आखिर ये पोस्ट रिक्वेस्ट आई कहाँ से। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को मुझे अगर पुट करना है तो यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, ये जो है यहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वही है, जैसे फैच पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन था, हमने टेक्स्ट को यूज़ किया था। और यहाँ पे जो है फैच एपीआई के लिए जो मेथड है ये रहा आपका मेथड पोस्ट। इस मेथड पोस्ट को हमने जो है यूज़ किया था। और साथ में मेथड पोस्ट के साथ साथ मुझे जो है डी डॉट जेसन स्ट्रिंगिफाइड डेटा जो कि मैं यहाँ देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने दिया है, यहाँ पे दूंगा, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉमा लगा के यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसे यहाँ पे डाल दिया। साथ में मैं जो हूँ इंस्टॉल करूँगा, साथ में रिक्वेस्ट डॉट फॉरम, और साथ में जो है मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे इस जेसन फॉर्मेट को पेयर करने के लिए npm i बॉडी पार्स बेसिकली आपका जो यूज़ होता है, ये आपका इंस्टॉल ये जेसन फॉर्मेट को उसमें डालने के लिए होता है। इंपोर्ट कर देंगे यहाँ बॉडी पार्स फ्रॉम बॉडी पार्स पर अभी जरा ये कुछ मिस्टेक आया है, इसे हम जरा सही करते हैं। ओके, पहले तो मैंने इंस्टॉल जो है जरा सही करना पड़ेगा। npm बॉडी पार्सर को हम इंस्टॉल करेंगे, ये ढंग से होता है। यहाँ मैंने किया बॉडी पार्सर, और यहाँ जरा मैं ऐसे सही करूँगा, और साथ में जो है मैं यहाँ पे जो हूँ कैपिटल लेटर में बॉडी पार्स कर दूंगा, और जो है यहाँ भी मैं लिख दूंगा बॉडी पार्सर लिखने के बाद जो यहाँ पे मैं जो हूँ इसे सही करूँगा। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया बॉडी पार्सर, और यहाँ पे और साथ में जो है ये जैसे इन्होंने यूज़ कर रखा है बॉडी पार्सर ऐप डॉट जेएसएन, इसको भी हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे यहाँ ले आते हैं, यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। साथ में जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखेंगे, क्योंकि बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ हमने ऐसे ऐसे इसे इंस्टॉल कर लिया है। और इसके बाद जो है मैं जो हूँ यहाँ इसे ऊपर ले आता हूँ। यहाँ मेरा जो है इसमें भी चलेगा, इसमें सारा सारा डेटा जो इसमें ये मेरा बैक एंड फ्रंट एंड सब चल रहा था, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ये जो किया मैंने, इसे भी ऑल्ट कर देते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर लिया, इसमें server.js
ऐप डॉट जे एस एक्स में आके इसे हटा देते हैं, ऐप डॉट सी एस एस भी हटा देते हैं। यहाँ हमने ये कर लिया है। अब जो है यहाँ पे आके हम करेंगे आई बॉडी पार्सर कर लिया। अब जो है इसे करेंगे कभी किया था हमने, नोड माउंट चाहिए हमें, npmi ग्लोबली नोड माउंट, और यहाँ कर देते हैं नोड माउंट डॉट स्लैश बैक एंड ये मैं ऐसे यहाँ मैंने इसे किया, इसे मैं चला के ये मेरा पोर्ट इसमें रन हो चुका है। अब देखते हैं, सवाल ये है कि क्या हमारा डाटा पहुँचा। तो यहाँ मैं करता हूँ, ये देखो, ओ हो। तो यहाँ शायद मुझे जो है कनेक्ट किया है npm रन डेव भी करना पड़ेगा साथ में। इसको जो है इसको भी तो मुझे साथ में चलाना है, तो मैंने कोर्स को भी कर लिया है। और यहाँ पे ये देखिए, अब देखते हैं, राम 34789, और यहाँ मैं सबमिट करता हूँ। तो देखें सबमिट करने पे क्या होता है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, फेल टू फैच क्यों दिखा रहा है। थोड़ा सबमिट करते हैं, राम 89, और ये किया हमने सबमिट। अब सबमिट करने पे देखते हैं, ये इसे कह रहा है फेल क्यों कर रहा है। लेकिन फेल करने के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ हमारा चला ये। क्या मेरा बैकएंड में ये मुझे शो हो रहा है। ओके, तो मैं फिर से तो ये मुझे साथ में जो है एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे इस तरीके से स्टार्ट करना है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी मारता हूँ और यहाँ इसे मैं करके इसमें करता हूँ यूँ। अब देखिए मेरा चलना चाहिए, पोर्ट इसमें चल तो रहा है। अब ये पोर्ट मेरा इसमें चलना तो शुरू हुआ है, नोड डॉट बैकएंड और सर्वर डॉट टीएस। अब देखते हैं ये क्यों हो गया भैया, अरे बंद, मैं तो कोर्स भी इंस्टॉल कर लिया था, क्यों नहीं हो रहा है। कोर्स तो अनकोट एरर, रीडिंग क्लास लिस्ट, किसमें एरर दिखा दिया रे बाबा। कंसोल में फिर आते हैं, यहाँ देखते हैं कहाँ एरर दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है ऐसा है। सर्वर्स में चलाना पड़ेगा ये जो चल रहा है। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रही गड़बड़। npm रन डेव हो गया, npm रन डेव से तो ये तो चलना शुरू हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, एक प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका सर्वर चलाना है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ मैं जो है आता हूँ और एक और सर्वर में ऑन करता हूँ, एक और सर्वर में ऑन करता हूँ जिसमें मेरा क्या चलेगा। यहाँ मैंने एक और सर्वर ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर मैं चलाऊँगा नोड, यहाँ मैं अपना ये चलाऊँगा, ये बैकएंड डॉट सर्वर डॉट जेएस मैं इसे चलाऊँगा और यहाँ मेरा जो है डाटा अब सेव होगा। तब अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। देखिए अब यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो रही। अब आप देखते हैं, राम राम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 9 8 7, ठीक है, सबमिट किया। सबमिट करने पे अब मैं इसमें आके देखता हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिखाया, क्या सबमिट हुआ। तो यहाँ तो कुछ भी सबमिट नहीं हुआ, जबकि कोर वगैरह ओके। तो यहाँ इस नए वाले में मैंने जो है npm कोर्स तो किया ही नहीं है रे, ये कह रहा है। ओके, मैंने गलत लिख दिया, npm कोर्स इंस्टॉल मार, npm बॉडी पार्स को भी इंस्टॉल मारना पड़ेगा, बॉडी पार्सर इसको भी इंस्टॉल मार।
इसको इंस्टॉल कर दिया। अब जो है फिर से चलाते हैं। अब नोड अगर चलाएं तो फिर ये अनकोट एरर दिखा रहा है मुझे app.jsx में, यहाँ फैच में। अच्छा, तो मुझे इसे ज़रा सही करना पड़ेगा। साथ में मुझे यहाँ देना पड़ेगा हेडर्स। हेडर्स यहाँ मुझे हेडर देना है। यहाँ मैं ये दूंगा, फिर यहाँ पे ये दूंगा, यहाँ फिर मैं अंदर ये देता हूँ कंटेंट टाइप। तो कंटेंट का जो सी है मैं कैपिटल रखूँगा, और कंटेंट यहाँ करता हूँ टाइप, कंटेंट टाइप करता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ एप्लीकेशन ऑब्लिक। कैसे दे रहा हूँ मैं उसे? जेसन फॉर्मेट में। कैसे दे रहा हूँ उसे? जेसन फिर मैं यहाँ कर देता हूँ कॉमा लगा के, फिर मैं जो है बाहर भी एक कॉमा लगा देता हूँ, जिससे ये मेरा एरर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पहले मुझे जो है नोड मॉन को चलाना पड़ेगा। यहाँ मेरा बार बार नोड मॉन नहीं चल रहा है। नोड मॉन चल चुका है। यहाँ मैं कुछ भी करता हूँ, अब यहाँ पे आता है। अब यहाँ मैं देखता हूँ आकर, यहाँ मैं करता हूँ कंसोल में आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ यार। पासवर्ड मुझे बड़ा चाहिए। यहाँ सबमिट करता हूँ, और ये कह रहा है मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। चल भैया ले, तू देखा इसे कहते हैं, ऐसे एरर शो करता है। अनकोड टाइप फिर पकड़ रहा है ये एरर इसमें पकड़ रहा है ऑन सबमिट पे। यहाँ पे ये फैच एरर क्यों पकड़ रहा है, ये मुझे देखना है। ओके, तो यहाँ HTTP देना पड़ेगा, शायद इसका ही एरर आ रहा हो। फिर चेक करते हैं। यहाँ हम आते हैं, यहाँ आते हैं, कंसोल में आते हैं, फिर हम डालते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने डाला, तो कितना ही बड़ा डाल दिया, जेला बेटा। ये देखो, ये मेरा सबमिट हुआ, लेकिन मुझे यहाँ भी चाहिए। और वो हमारा बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो, आगे की नहीं आ गया, ये पहुंचा बैकएंड में। अब ये देखो, मैं फिर से तुम्हें खेल दिखाता हूँ। मैं फिर से जो है एक नया पासवर्ड लूंगा, विष्णु, और हरी हरी बोल, ठीक है। सबमिट किया, ये देखो हुआ सबमिट, ये देखो हुआ सबमिट। और अब देखो यहाँ पे विष्णु टू हरी 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 बोल, ये देखा शानदार सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। ये HTTPS था, इसमें ज़रा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लेटर की ऐसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। HTTPS है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ हूँ, इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया ये कंसोल में क्यों जा रहा है? अगर मैं इसको करूँ, मैं कंसोल में थोड़ा शो करूँगा। लो, मैं फिर से करता हूँ, फिर से ये मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ राम हरी, और यहाँ मैं देता हूँ 1 2 3 5 6 4 6 6, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ किया, अब देखा कहीं कंसोल में सेव हुआ? बिल्कुल सेव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सेव हो गया बेटा, यहाँ ये सेव हो गया। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ख़ास तौर से इस पॉइंट पे, कि इसको मैं कंसोल ना करूँ। अब ये मेरा देखो बैक एंड में जाके सेव हो गया। अब कोई कुछ करे वहाँ, और वहाँ मुझे शो नहीं होगा। और आप वहाँ से देख लो, ना कंसोल में है, ना ही मैं जो हूँ यहाँ आ जाऊँ, अगर एप्लीकेशन में मेरे लोकल स्टोरेज में आ जाऊँ, छेड़छाड़। यहाँ कहीं लोकल स्टोरेज में कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है लोकल स्टोरेज में? हमारा मेन जो है पासवर्ड कहाँ सेव होना चाहिए, यहाँ कुछ भी सेव नहीं हो रहा, ठीक है ना। कोई माइकल ला के देख ले, आजा आजा देख ले,
क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो है ये होता है आपका, ठीक है ना। फिर से देखिए, करते हैं एक बार फिर से। ये दिया हरि गौर, और मैं दे देता हूँ राम विष्णु गोपाल। ये मैंने पासवर्ड दिया, सबमिट कर दिया। अब सबमिट करके यहाँ शो हो रहा है कंसोल में? नहीं शो हो रहा। शो होना भी नहीं चाहिए कंसोल में बेटा, लेकिन देखो यहाँ आके शो होगा। आप देखो ये सब जा रहे हैं बंदे, निताई कौर, राम, पासवर्ड गोपाल, राम विष्णु गोपाल, ठीक है ना। तो हमने मेन चीज़ क्या किया था, पहले हमने ये फॉर्म बनाया, ऑन सबमिट सब कुछ उसमें जो है, हैंडल सबमिट तो किससे लिया था, रिएक्ट हुक फॉर्म से। हमने जो है हमारा काम इजी हो गया, सब डाला, प्रॉमिस डाला, डिले इतने बार होना चाहिए, डिले को फिलहाल रोक दिया। यहाँ अवेट फैच किया, तो फैच करने से पहले एक्सप्रेस के लिए हम यहाँ में गए थे और एक नया टर्मिनल बना के उसके अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था। फिर हमने कोर्स को इंस्टॉल किया ताकि इसका जो है लोकल स्टोरेज जो है 51783089 और इसका 3089 जो है वो चल सके। फिर हमने बॉडी पार्ट्स को इंस्टॉल किया, बॉडी पार्ट से हमारा जेसन फॉर्मेट चल सके। यहाँ हमने एक अलग से ऐप डॉट ये बनाया पोस्ट करने के लिए, पोस्ट है कंसोल डॉट इक्वल बॉडी में। फिर बाद में जो है यहाँ पे जो है हमारा चला, और यहाँ बैक एंड में हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो हमारा शो हो रहा है। कीजिए कि हमने 2 टर्मिनल अलग बनाए थे, एक इसका टर्मिनल अलग था, इसका टर्मिनल अलग था, ठीक है ना। मैं जितने बनाता जाऊँगा वो यहाँ पे सेव होते चले जाएँगे।